नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा, फर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड एंडोस्कोपिक गायनेक सर्जन पटना से आज आपसे बात करने वाली हूँ एंडोमेट्रियल पॉलिप या गर्भाशय के मस्से के बारे में। एंडोमेट्रियल पॉलिप क्या होता है और इसका क्या रिलेशन है इनफर्टिलिटी के केसेस में। बच्चेदानी की 3 सतह होती है। बाहर की लेयर को सिरोसा बोलते हैं, बीच की जो मस्कुलर लेयर है उसको मायोमेट्रियम और भीतर की जो परत है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। एंडोमेट्रियम वो परत होती है जो हर मासिक चक्र में हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में इसका थिकनेस बढ़ता है और इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है तो यही लेयर टूट के गर्भाशय के बाहर मासिक के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। जब एंडोमेट्रियम लेयर की थिकनेस किसी पॉइंट पे इंक्रीज करके या इसका ओवर ग्रोथ हो जाता है जो कि यूट्रस की कैविटी में प्रोट्रूड करने लगती है, तो इसे एंडोमेट्रियल पॉलिप या गर्भाशय का मस्सा बोला जाता है। इसका साइज रेंज हो सकती है फ्यू मिलीमीटर से 3 to 4 सेंटीमीटर, और कभी कभी ये इतनी बड़ी हो सकती है कि ये पूरे एंडोमेट्रियल कैविटी को ऑक्यूपाई कर ले। इनफर्टिलिटी के केसेस में जो महिलाएं इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट ले रही हैं उनमें इसका इंसिडेंस ऑलमोस्ट 11 to 45% है। अब आइए जानते हैं कि एंडोमेट्रियल पॉलिप होता क्यों है। तो इसका मुख्यतः कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हर महिला के मासिक चक्र में 2 हार्मोन्स यानी कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनका एक संतुलन होता है। जब भी यह संतुलन बिगड़ता है और ईस्ट्रोजन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो एंडोमेट्रियल पॉलिप का उस महिला को रिस्क रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है एंडोमेट्रियल यानी कि एंडोमेट्रियम, बच्चेदानी की जो भीतरी सतह है उसका अगर इन्फेक्शन, जिसे एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं, तो उन केसेस में भी एंडोमेट्रियल पॉलिप डेवलप कर सकता है। हम एंडोमेट्रियल पॉलिप डायग्नोज कैसे करते हैं? तो जो महिलाएं इनफर्टिलिटी के असेसमेंट के दौरान 2D या 3D अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो उन केसेस में एंडोमेट्रियल पॉलिप डायग्नोज हो जाता है ईजिली। दूसरा तरीका एंडोमेट्रियल पॉलिप को डायग्नोज करने का है SIS यानी सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी, जिसमें हम गर्भाशय की कैविटी को डिस्टिल वाटर या नॉर्मल सलाइन द्वारा डिस्टेंड करते हैं और कैविटी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको डायग्नोज कर सकते हैं, जैसे कि सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड हो, एंडोमेट्रियल पॉलिप या इंट्रायूट्राइन एडहेशन। बट गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका जो है एंडोमेट्रियल पॉलिप डायग्नोज करने का वो है हिस्ट्रोस्कोपी। अब आइए जानते हैं कि एंडोमेट्रियल पॉलिप इनफर्टिलिटी कैसे करता है। तो एंडोमेट्रियल पॉलिप अगर है और स्पेशली यूट्रोट्यूबल जंक्शन पे है यानी कि बच्चेदानी और ट्यूब्स के जंक्शन पे है, तो वो स्पर्म के मूवमेंट को बच्चेदानी से लेकर ट्यूब्स तक और एम्ब्रियो के मूवमेंट को ट्यूब से लेकर बच्चेदानी की कैविटी में हैम्पर कर सकता है और इस प्रकार इनफर्टिलिटी हो सकती है। दूसरा कारण इनफर्टिलिटी का होता है एंडोमेट्रियल पॉलिप और उसकी सतह पे और उसके आसपास के एंडोमेट्रियम लेयर पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे इन महिलाओं को गर्भ धारण करने में असुविधा होती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉज है इनफर्टिलिटी का विथ एंडोमेट्रियल पॉलिप, वो है डिक्रीज इन एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी, यानी कि एंडोमेट्रियम की परत में कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस हो जाते हैं जब एंडोमेट्रियल पॉलिप है, जिसके कारण एंडोमेट्रियम की भ्रूण को एक्सेप्ट करने की क्षमता कम हो जाती है और इन महिलाओं को प्रेगनेंसी धारण करने में असुविधा होती है। अब आइए जानते हैं कि हम एंडोमेट्रियल पॉलिप को ट्रीट कैसे करते हैं। तो एंडोमेट्रियल पॉलिप का ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है, हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलिपेक्टमी, जो एक सरल और डे केयर प्रोसीजर है, जिसमें कि एक पतले टेलीस्कोप के माध्यम से हम बच्चेदानी की कैविटी में पॉलिप को लोकलाइज कर उसे सिजर्स या इलेक्ट्रोकॉटरी के माध्यम से काटकर बायोप्सी के लिए भेज देते हैं। आई होप ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो। थैंक यू।